लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ तो कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि हम उससे एग्री नहीं करते, इतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है, जो कि पहले स्वीकारा भी जा चुका है भारत द्वारा, विच इज नॉट अ बिग डील। भाई आप जंग में जा रहे हैं तो इतना नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान होना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। पहली बात, नुकसान अपने लोगों से छुपाया जाना, यह बड़ी बात है। दूसरा, नुकसान की जानकारी विदेश से मिली हमको, हमारे सीडीएस ने विदेश की मीडिया को इंटरव्यू दिया, तब जानकारी मिली। तीसरी अब एक नई बात पता चल रही है दोस्तों कि ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने हमारी सेना के हाथ बांध दिए। तो बताइए फिर ये बार बार बोला जो जा रहा था कि सेना को फ्री हैंड दे दिया, सेना को फ्री हैंड दे दिया, ये केवल हेडलाइन के लिए था क्या? क्योंकि फ्री हैंड तो नहीं दिया गया दोस्तों। भारत की इंडियन नेवी के कैप्टन ये कह रहे हैं कि क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये तय किया था कि आप वहां के मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, इसीलिए नुकसान हुआ। तो फिर ये तो हाथ बांधना ही हुआ ना दोस्तों। याद कीजिए, उस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जब रॉयटर्स और कुछ विदेशी मीडिया को इस बारे में इंटरव्यू दिया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने जेट्स को नुकसान हुआ, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों हुआ। लेकिन अब सवाल ये कि ये गलती सेना की नहीं थी, ये जो गलती थी कि शुरुआत में ही आपने सेना के हाथ बांध दिए कि आपको वहां के मिलिट्री एयरबेसेस को निशाना नहीं बनाना है। एंड ऑफ द डे करा तो वही भारत ने अंत में। भाई पाकिस्तान के करीब 9 से 10 मिलिट्री एयरबेसेस को वहां के निशाना बनाया गया ना, तो अंत में भारत ने वो किया ना। तो इसका मतलब हमारी एयरफोर्स तो पहले से ही सक्षम थी ये करने के लिए, लेकिन उसके हाथ बांधकर शुरुआती तौर में जो नुकसान झेला हमारी एयरफोर्स ने, उसके लिए दरअसल हमारी एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जैसे पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, मोदी सरकार ने शुरू से ही देश को गुमराह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमानों के नुकसान का खुलासा करने में विफल रही। 6 से 7 मई को डीजी एयर ऑप्स यानी एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती द्वारा ब्रीफिंग के दौरान हवाई युद्ध में हुए नुकसान का परोक्ष उल्लेख किया गया था। तब उन्होंने कहा था, हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है। फिर सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी के साथ बातचीत करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को हवाई हमले में हुए नुकसान की पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति करनी पड़ी। और अब कैप्टन शिव कुमार द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले खुलासे में यह बात सामने आई है कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े स्थलों को निशाना बनाने के दौरान लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के हाथों खो दिया, केवल राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ली गई बाध्यता के कारण। यह मोदी सरकार, विशेष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सीधा आरोप है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो संसद के विशेष सत्र की हमारी मांग को लगातार टाल रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है और वो इस बात से डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के सामने क्या उजागर कर देगी। दोस्तों, अब इस पूरे मसले को लेकर सरकार के आगे अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार ने एक तो शुरुआती दौर में इस मामले में सच छुपाया, पूरा सच शुरुआत नहीं बता देती सरकार, तो इतना कंफ्यूजन नहीं पैदा होता। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो किश्तों से निकल कर आ रही है, किश्तों में भारत को पता चल रहा है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष ने आरोप लगा दिए हैं कि ये जो नुकसान भारत को हुआ, जिस पर पाकिस्तान इतना उछल रहा है, ये हुआ ही इसीलिए क्योंकि सरकार ने गलत आदेश दिया, सरकार ने वायुसेना के हाथ बांध दिए। दोस्तों याद कीजिए, शुरुआत में जब राहुल गांधी ने ये सवाल पूछे थे कि हमारे कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ, तो उनको उस वक्त एंटी नेशनल कहा गया था, पाकिस्तान परस्त कहा गया था। लेकिन अब तो स्वयं की बात स्वीकारी जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने हमारी देश की सेना के हाथ बांध दिए। जब हुआ पहलगाम अटैक, तब आपको उस वक्त क्या लगा कि मतलब मैंने सुना आपके 1-2 जो लेक्चर्स थे उसमें आपने जब बात की, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त की, मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, दुख क्या था? जिस तरह से उरी अटैक किए थे, उरी अटैक के बाद किए थे, सेम अटैक के 10-15 दिन बाद हमला करना, सेम रात के समय हमला करना, सेम एयरफोर्स को लेके घुस जाना। नेवी किस लिए बैठे हैं? छठ पूजा करने के लिए। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो आतंकवादी को जब बात हो गई कि हाँ 5 दिन 6 दिन हो गया विमान हाईजैक किए हुए, तो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उस समय तो ये थे, आप आतंकवादियों को छोड़ दिए, एक नॉर्मल HIV का इंजेक्शन, यूज इंजेक्शन मार देते, उसको अब तक मर चुके रहते, सो अब तक जिंदा है सब। भाई आतंकवादी को बोलना कल तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, खाने में कोई दवा मिला दो सो जाएगा, इंजेक्शन लेके HIV मरीज को लगा और निकाल के किसको मार दो, हो गया खत्म कर। छोटा सा मरकरी आता है, पारा डाल दीजिए, किडनी फेल, इटाइट मिनी माता बीमारी, किडनी फेल, खत्म कहानी। उसको ये लोग आतंकवादियों को छोड़े थे, बाद में वही संसद पे हमला किया।
ये जो अटैक होते हैं पाकिस्तान में या फिर बाकी जगह में, अननेम्ड, वो जो कहते हैं ना गनमैन जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद, ऐसे बिहार में ना डेली फास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठो, सुता दे सब लाहौर में आधा आदमी को। वो तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ, चाइना का सपोर्ट दिख गया खुल के पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियारों का टेस्टिंग कर लिया, इंडिया से डाटा ले लिया कि कल को इंडिया कैसे जवाब दे रहा है। इनको तो दिख रहा था हम चाइना पाकिस्तान को मार रहे हैं, चाइना दिख गया कि हमको भी ऐसे ही मारिएगा। वहाँ पे चाइना के ड्रोन टेस्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तान को क्या मिला, उसका जो इंटरनल डिस्प्यूट था, इमरान खान के प्रति सिंपैथी थी, सेना के प्रति जो असंतोष भड़क रहा था, सेना शांत हो गई। आसिफ मुनीर 2 कौड़ी का गुंडा फील्ड मार्शल बन गया। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे IMF से लोन फंसा हुआ था, उसका लोन पास हो गया। फिर जब वो आए थे मारने के लिए तो उन्होंने कहा कि मोदी को बताना कि हम मारेंगे, तो मोदी का नाम लिया ये उन्होंने। बात इंडिया को पाकिस्तान पे मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादी आए थे और कहे थे कि मोदी को बताना, तो मोदी कहाँ बताएंगे, पोस्ट ऑफिस से तो बताएंगे नहीं, खुद आके बताए हैं, लाहौर में घुस के मार के तब बताना चाहिए था कि तुम्हारे आतंकवादियों ने ऐसा बोला है। यहाँ पर वो तो चाहते थे कि ये बात पूरी इंडिया फैले, आतंकवादी तो ये चाहते थे यहाँ पे। और क्या मिला हम लोग को उसके बाद, अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब, पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, उनका नस दब गया है, कोई मरीज। ऑपरेशन सिंदूर को एक एज अ मिलिट्री ऑपरेशन आप कैसे देखते हैं और एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, मैं कोई मिलिट्री का विशेषज्ञ हूँ नहीं, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहूँगा कि देश के बाहर और विपक्ष क्या कर रहा है। मैं सरकार की बात मान लेता हूँ। सरकार ने कहा, हम लोग के विदेश मंत्री ने कहा, जयशंकर जी पढ़े लिखे समझदार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जयशंकर जी ने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, शायद आप लोग के ही इंटरव्यू में, कि जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान की पहल पर हुआ। तो मैं भाई जयशंकर जी की बात को मानता हूँ। तो अगर पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान दबाव में था, पाकिस्तान की हालत खराब थी, जो हारता है वही तो सीज फायर के लिए हाथ जोड़ कर आएगा। तो अगर पाकिस्तान दबाव में था 1 दिन या 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई आप काहे सीज फायर किए? आपको 2-4 दिन और चलने देना चाहिए था, वो पाकिस्तान को मार के सेना वाले ठंडा कर देते। तो ये तो सरकार अपनी ही बात में फंसी हुई है। सरकार ये कह रही है कि मिलिटरीली ये सक्सेसफुल है। तो जब सक्सेसफुल था, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, आपसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इन द वर्ड्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर ये अचानक से क्यों हो गया? ट्रंप जी अपना अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने अमेरिका से ही करा दिया, हम तो अपने देश की बात, सरकार की बात मानेंगे। हमारे देश की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया। तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन के बाद मौका मिला था, आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। तो सर, ऑब्जेक्टिव, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया कि अच्छा, मीडिया में तो ये चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है, नहीं, वो तो मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि जैसे इंदिरा जी ने, सुनिए ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भाई, लोगों ने ये कहा, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीने मरने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना हमारा लक्ष्य है। तो अगर POK लेना लक्ष्य था और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, तो काहे सीज फायर किए? अगर बलूचिस्तान को आज़ादी दिलानी थी, पाकिस्तान घुटने पर था, तो क्यों समझौता किए? आप ही बता दो भाई कि अगर पाकिस्तान डर गया था या घुटने पर था तो क्यों समझौता किए, और अगर नहीं था तो फिर आप जो बता रहे हो वो गलत है। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। और ये बात सिर्फ जो जयशंकर जी ने कहा है उसी पर कह रहा हूँ। ट्रंप साहब तो कह ही रहे कि हम इंडिया को डरवा, इंडिया पाकिस्तान को दोनों को बुला के डांटे और इन लोगों में समझौता करा दिए। हम ट्रंप की बात पर नहीं जा रहे हैं, हम जयशंकर की बात कह रहे हैं। एंड तो कहीं होता है ना, क्या एंड? तो भाई वही एंड, मतलब लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने सायरन बजवाया, प्रैक्टिस करवाया, तो हम लोग तो तैयार थे 2-4-5 दिन के लिए, एक ही दिन में काहे सीज फायर कर दिए? 2-4 दिन और चलने देते, POK ले लेते हम लोग, तब आप कर लेते, बालूचिस्तान अलग हो जाता तब हम लोग कर लेते। अगर POK ले लेते इंदिरा जी ने समझौता कर लिया, तो भाई कम से कम बांग्लादेश को अलग करा दिया ना, तो कुछ तो आप कर लेते।
जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ध्वस्त हुआ ना, ध्वस्त हो गया। विजुअल तो है, चले भाई रिकॉर्ड कर लो, विजुअल तो है। आप सरकार की ओर ना विजुअल तो ठीक ही है, आप ये कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया, कुछ डैमेज हुआ। यस। तो सर लोग ये चाह रहे हैं कि जब मौका मिल गया था तो पूरा ही साफ कर देते। तो समतल थोड़ी ना कर सकते, एक मुल्क एक न्यूक्लियर अच्छा तो उसके डर से रुक गए, कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। ना तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे, तो पहले ही बता देते देश को भाई। अरे भाई आप ये बता दो कि चाहते क्या थे। मैं ये समझता था कि आपका उद्देश्य ये है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, वो कोई नहीं कह सकता है कि हो गया है, कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ होगा। दूसरा उद्देश्य अगर ये था कि आप पीओके को स्वतंत्र करा देते, वो तो हुआ नहीं। आप बलूचिस्तान के लोग वहां शुरू हो गए गुजोश में आके कि हम लोग तो अलग कराएंगे, अब इंडिया मदद करने वाला है, तब तक हम ही लोग भाग लिए। आप ये तो मीडिया कह रहा था ना, सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि बलूचिस्तान को आजादी देना एक लक्ष्य था भारत का, ये तो कभी कहा नहीं है किसी ने। जैसे इंदिरा जी के भी टाइम में उन्होंने ये थोड़ी ना कहा शुरू में होगा कि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना हमारा लक्ष्य है। ये तो बीजेपी के स्वयंभू नेताओं ने कहा कि अरे आपने इंदिरा जी को क्या देखा, हम तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में कर देंगे, हम बलूचिस्तान बना देंगे, हम पीओके ले लेंगे। तो भाई कर लेना था। फिर आप कह रहे हैं भाई तो न्यूक्लियर स्टेट है, तो भाई न्यूक्लियर स्टेट वो एक ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद थोड़ी ना बना, वो तो पहले से भी था। वो तो असेसमेंट मोदी जी जैसे विद्वान लोगों ने किया ही होगा पहले से। तो भाई काहे लड़ाई शुरू किए, और किए तो पूरा करना चाहिए। देश की जनता ने तो नहीं कहा कि हम लोग न्यूक्लियर वाले से डर रहे हैं। भाई देश की जनता तो आपने जब सायरन बजवाया तो हम लोग अंधेरे में निकले, सब जाके प्रैक्टिस कर लिया कि भाई चलो अब न्यूक्लियर गिरे या बम गिरे हम लोग तैयार हैं। तो काहे भागे आप मैदान छोड़ के। इसका नुकसान है। मैं आपको ऑन सीरियस नोट, बीजेपी को अगर आप मुझे एज एनालिस्ट पूछेंगे तो चुनावी नुकसान होगा। जिस मैनर में ऑपरेशन सिंदूर को जिस मैनर में रोका गया, और खासकर ट्रंप के ट्वीट के बाद, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। मुझे किसी ने अमेरिका से भेजा उस समय कि ट्रंप ने ट्वीट किया है कि सीज फायर हो गया। तो मैंने कहा यार फोटोशॉप होगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये विश्वास नहीं कर सकते हो आप। स्पीच था उनका। हाँ नहीं ट्वीट पहले, सबसे पहले ट्वीट आया था। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे खुद लगा कि अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब देश की जनता को ये लगा कि यार इतना बड़ा जब हम लोग तैयार मेंटली प्रिपेयर हो ही गए थे तो 1-2 दिन 4 दिन एक उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना था। नहीं ले गया, चलिए उनका डिसीजन है, लेकिन नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल वो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। उसके बाद आप मोदी जी का बयान सुनिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसका फॉर्म बदल गया है। वो भी नहीं कह सकते हैं कि रोक दिया है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि देश की जनता ये नहीं चाहती थी कि चीन में दिखाई कूटनीतिक सख्ती। एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का संरक्षक बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया और कहा कि अब भारत आतंक के ठिकानों पर सीधे प्रहार करेगा। भारत का यह कदम चीन और पाकिस्तान के दबदबे वाले मंच पर आतंकवाद के खिलाफ उसकी अडिग नीति को दर्शाता है। भारत ने मांगी चीन से दुर्लभ मैग्नेट सप्लाई। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट के आयात पर बात की है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर घरेलू उपकरणों तक में उपयोग होते हैं। चीन इस क्षेत्र में 90% से अधिक नियंत्रण रखता है और हाल ही में निर्यात पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। भारत ने सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए बीजिंग से संपर्क किया है। यह कदम ऑटो सेक्टर को झटका लगने से बचाने की कोशिश। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व सीजेआई की चेतावनी। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर चेताया कि इससे छोटे दल हाशिए पर जा सकते हैं। संसदीय समिति को दिए सुझाव में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से बड़े दलों को बढ़त मिलेगी, जिससे लोकतंत्र में बराबरी खत्म होगी। उन्होंने चुनावी खर्च की सीमा और अभियान नियमों को सख्त करने की वकालत की। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की समय सीमा तय करना संसदीय लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ होगा। संविधान से सेक्युलर समाजवादी हटाने की संघ की वकालत। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि सेक्युलर और समाजवादी शब्द बाबा साहेब के संविधान में नहीं थे, इन्हें आपातकाल में जोड़ा गया। उन्होंने इनकी प्रासंगिकता पर पुनर्विचार की मांग की। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित हुए, मीडिया दबा और न्यायपालिका कमजोर पड़ी। ऐसे समय में ये शब्द शामिल किए गए। उन्होंने कांग्रेस से आपातकाल के लिए माफी मांगने की बात भी दोहराई।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भी इंदिरा सरकार को संविधान के उल्लंघन का दोषी ठहराया। कैलाश मानसरोवर यात्रा की ऐतिहासिक वापसी। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई। पूर्वी लद्दाख विवाद के चलते बंद यात्रा में 36 भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था तिब्बत पहुंचा। इस भारतीय सरकार हमसे झूठ बोलती रही, मोदी ने हमसे छुपाया है। भारतीय मीडिया चीख उठा, पाकिस्तान ने हमें पटक पटक कर मारा है, हम हार गए हैं। अगर इस तरह की मज़ीद रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।